गुड मॉर्निंग। आज का आपका टॉपिक है वो ओशियनोग्राफी का फर्स्ट पॉइंट है और उसका नाम क्या है? ज्वार भाटा। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? ज्वार भाटा। आप विदित हैं ज्वार भाटा से? ज्वार भाटा अर्थात टाइट। ज्वार भाटा होता क्या है सबसे पहले ये देखना हमें। तो ज्वार भाटा को हम परिभाषित करना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे सागरों में क्या उड़ती हैं? लहरें। सागरों में क्या उठती हैं? लहरें। जब लहरें उठकर क्या करेंगी? तट की ओर आती हैं। तो जैसे मान के चलिए एक ये क्या है? लैंड पार्ट हो गया, ये इधर लैंड पार्ट है और इधर कौन सा पार्ट है? वाटर है ना, जल है। तो यहां से क्या उत्पन्न होती है? लहरें उत्पन्न होती हैं। तो यहां से जल उठकर क्या करता है? जब तटों की ओर आता है तो जो उठने की जो क्रिया है ये तो क्या कहलाती है? ज्वार कहलाती है। लेकिन जैसे जल एक बार ऊपर चढ़ेगा और चढ़ने के बाद में क्या होगा? वापिस जो गिरेगा और वो गिरने की जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? भाटा। तो हम कह सकते हैं सागरों में अर्थात महासागरों में जब जल में क्या होती हैं? वेव्स शुरू होती हैं, लहरें शुरू होती हैं। तो उसमें जब उठ करके जल क्या करता है? तट की ओर बढ़ेगा। तो ऊपर का जो उभार होगा वो तो क्या कहलाएगा? ज्वार कहलाएगा। और एक बार उभार होने के बाद वापिस जब जल नीचे गिरता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? भाटा कहलाती है। ठीक है, स्पष्ट रूप से। तो हम इसको अगर कहना चाहें तो क्या कहेंगे? ज्वार भाटा किसको कहेंगे हम? जब महासागरों में जल क्या करता है? तट की ओर ऊपर उठता है तो वो तो क्या कहलाता है? ज्वार। और जब वापिस वो गिरता है तो वो क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। अब हमें ये देखना है कि ज्वार भाटा क्यों आते हैं अर्थात इनकी उत्पत्ति क्यों होती है। तो हमें देखना क्या है कि ज्वार भाटे की उत्पत्ति। ज्वार भाटे की उत्पत्ति, ये टॉप पॉइंट आपको एक बार स्पष्ट रूप से समझना है कि आखिर समुद्रों में ज्वार भाटे क्यों उत्पन्न होते हैं। इसके पीछे आप देखेंगे तो दो बल काम करेंगे। एक तो कौन सा बल काम करेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। और एक बल कौन सा काम करेगा? अपकेंद्रीय बल। ध्यान से देखना कौन सा है। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा कौन सा? अपकेंद्रीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसके लगेंगे? सूर्य और चंद्रमा का। किसका लगेगा? सूर्य और चंद्रमा का। और अपकेंद्रीय बल किसका लगेगा? पृथ्वी का। किसका लगेगा यहां पर? पृथ्वी का। अर्थात हम कह सकते हैं कि ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है उसमें दो बल काम करते हैं। एक तो कौन सा करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। और दूसरा कौन सा करता है? अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसका लगता है? सूर्य का और चंद्रमा का। जबकि अपकेंद्रीय बल होता है वो किसका लगता है? पृथ्वी का लगता है। यहां पर हमें यह देखना है कि सूर्य और चंद्रमा है, दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल क्या समान है या अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा। तो आप बताइए कि जैसे कि एक तो क्या हो गया? सूर्य और एक कौन सा? चंद्रमा। इनमें से ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल किसका लग सकता है? देखो सीधी सी बात है, किसका लगता है? सूर्य का। ज्यादा बल इसका है। लेकिन पृथ्वी पर ज्वार भाटे की उत्पत्ति से संबंधित अधिक बल किसका लगेगा? चंद्रमा का लगेगा। रीजन क्या है इसका? क्या रीजन हो सकता है कि अधिक बल लगता है यहां पर? क्योंकि चंद्रमा सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक पास है, इसलिए क्या लगता है? चंद्रमा का बल अधिक लगता है। अब इसका एक अनुपात भी है और अनुपात हमें याद रखना है कि आखिर किस अनुपात में सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? कार्य करता है। तो देखो चंद्रमा है और सूर्य, उसमें देखा जाए तो कितना अनुपात है? 2.17 का क्या है अनुपात? सूर्य से चंद्रमा कितना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है? 2.17 है क्या लगाता है? अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। और इसके पीछे अगर देखा जाए मुख्य कारण क्या है तो क्या है? दूरी का कम होना। क्या होना? दूरी का कम। इसलिए चंद्रमा की दूरी कम होने के कारण 2.17 क्या लगता है? अधिक बल चंद्रमा लगाता है। अगर इसको अनुपात में देखें तो हम कह सकते हैं जैसे सूर्य अनुपात क्या? चंद्रमा, इनका तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो कितना लगेगा?
5:11 में। किस में लगेगा? 5:11 में। यदि एक सागर में क्या आ रहा है, कोई ज्वार भाटा आ रहा है, तो 5 तो किसका लग रहा है? सूर्य का, और 11 किसका लग रहा है? चंद्रमा का लग। ये तो कौन सा हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन जैसे में आप देखते हैं कि ये माना कि एक क्या है, अर्थ है, और इस अर्थ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ज्वार भाटा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कौन सा फोर्स लगा? गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन जैसे यहाँ पर नीचे को दूसरी दिशा में जस्ट लगेगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। अब अपकेंद्रीय बल का मतलब होता है कि पृथ्वी भी क्या करती है, उसको अपनी ओर खींचती है। तो ज्वार में तो गुरुत्वाकर्षण काम देगा, लेकिन भाटे के समय कौन सा बल काम करता है? अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो हम स्पष्ट हो रहे हैं ना? पृथ्वी पर ज्वार भाटे की उत्पत्ति के लिए दो बल काम करते हैं। कौन कौन से? एक तो गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा अपकेंद्रीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल कौन लगाते हैं? सूर्य और चंद्रमा। अपकेंद्रीय बल कौन? पृथ्वी। गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो समान नहीं लगता, वैसे सूर्य का अधिक होता है, लेकिन ज्वार भाटे के समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य की तुलना में 2.17 अधिक लगता है। अगर अनुपात में देखा जाए इसे, तो क्या 5:11 के रूप में क्या लगता है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। क्लियर है इतना? बिल्कुल। ज्वार भाटा कहते किसे हैं? सागर पर या महासागरों में जो लहरों के द्वारा क्या होता है, जल उठ करके क्या करता है, तट की ओर जाता है, उसे ज्वार, और गिरने को क्या कहते हैं? भाटा। और उसके बाद में ये उत्पत्ति। कितना क्लियर है ना? चलो ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके प्रकार पढ़ेंगे कि ज्वार भाटे के क्या प्रकार। ज्वार भाटे के प्रकार, और इन प्रकारों में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा किस प्रकार से इनका बल लग रहे हैं, कैसे यहाँ पर कहां पर सबसे बड़ा तो आएगा, कहां पर सबसे छोटा आएगा। तो सबसे पहले अगर प्रकार में देखा जाए तो कौन सा होगा? उच्च ज्वार। क्या कहेंगे उसको? उच्च ज्वार, या वृहद ज्वार, या क्या कहेंगे इसको? स्प्रिंग टाइड। क्या कहेंगे उसको? स्प्रिंग टाइड। अब इसमें हमें यह देखना है कि उच्च ज्वार और वृहद ज्वार से क्या तात्पर्य है। देखो, दो स्थिति हम बनती हैं, और वो स्थिति को देखना है हमें। जब माना कि ये क्या है, सूर्य, सूर्य के साथ में यहां पर और एक स्थिति ले लेते हैं ये, ठीक है। इसको हमने मान लिया क्या? सूर्य, ये क्या है? चंद्रमा, और ये क्या है? पृथ्वी। अब हमें देखना है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक दिशा में होते हैं, तो पृथ्वी पर ज्वार भाटा क्या आता है? सर्वाधिक ऊंचा आएगा। अब आप बताइए क्यों आएगा सबसे सर्वाधिक ऊंचा? क्योंकि एक तरफ क्या हो गया, सूर्य भी एक तरफ हो गया और चंद्रमा भी एक तरफ हो गया। जब दोनों एक दिशा में होते हैं तो इनका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? अधिक लगता है। इसलिए इस स्थिति में क्या होते हैं? उच्च ज्वार आते हैं। और जो ये स्थिति होती है इसे क्या कहते हैं? युति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? युति। ध्यान से देखना, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक दिशा में होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? युति कहेंगे। इस दिन क्या होता ही है? अमावस्या। क्या होगी इस दिन? अमावस्या होगी। इस स्थिति को क्या कहते हैं? युति कहते हैं। और इस दिन क्या होती है? अमावस्या होती है। ये घटना होती है, वो कब होती है? अमावस्या के दिन होगी। एक तो ये होती थी। दूसरी जो स्थिति बनती है वो कौन सी बनेगी? एक तरफ तो क्या होगा? सूर्य, ये देखो एक बार स्थिति। अब इसमें देखे थे पहले, तो लास्ट में तो क्या रहेगा भाई? सूर्य रहेगा। बीच में क्या जाएगी अब?
नहीं, पृथ्वी और यहां पर क्या रहेगा, मौन। ठीक है, जब ये स्थिति बनती है इसको क्या कहते हैं, वियुति। क्या कहते हैं भाई इसको, वियुति कहते हैं। ये स्थिति युति और ये कौन सी कहेगी, वियुति। वियुति की स्थिति कब बनती है, जिस दिन क्या बनेगी, पूर्णिमा। क्या होगी, पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन कौन सी स्थिति बनती है, वियुति बनती है। अमावस्या के दिन कौन सा ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण। कौन सा ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण। और पूर्णिमा के दिन कौन सा होता है, चंद्र ग्रहण होता है। अब आप ये देखिए, जैसे सूर्य ग्रहण का किस प्रकार, ये पृथ्वी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाती है, चंद्रमा आ गया। तो चंद्रमा आ गया तो सूर्य की लाइट कहां पड़ेगी, सीधी चंद्रमा पर पड़ेगी। तो यहां पर पृथ्वी से क्या होगा, सूर्य दिखाई नहीं देगा, इसलिए स्थिति क्या हो जाएगी, सूर्य ग्रहण की। अब यहां पर देखना है, अब देखो चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आ गया, यहां पर पृथ्वी आ गया। तो यहां पर किरणें होगी वो सीधे किस पर जाएंगी, पृथ्वी पर जाएंगी। और पीछे क्या छुप जाएगा, यहाँ पर मून यहाँ पर छुप जाएगा, तो यहाँ पर नहीं जाएगी, इसलिए कौन सा ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा। इसलिए युति और कौन सी, वियुति, इस घटना को क्या कहते हैं, सिजगी कहते हैं। याद रखना है कि युति और वियुति की घटना होती है उसे क्या कहते हैं, सिजगी कहा जाता है। और जब सिजगी की स्थिति बनती है तो उस समय क्या आते हैं, उच्च ज्वार आते हैं। और उच्च ज्वार महीने में कितने दिन आएंगे, 2 बार। कितने बार आएगा, 2। कब कब आएगा, एक तो अमावस्या के दिन और दूसरा कब, पूर्णिमा के दिन। एक तो अमावस्या और दूसरा कौन सा, पूर्णिमा के दिन क्या होते हैं, उच्च ज्वार आते हैं, जो सामान्य ज्वार से कितने बड़े होते हैं, 20% अधिक बड़े होते हैं। कितने बड़े भाई, 20% अधिक बड़े होते हैं। ये याद रखना है कि विश्व में सबसे बड़ा जो ज्वार आता है वो कहां आता है, फन्नी की खाड़ी में आता है। कौन सी खाड़ी भाई, फन्नी की खाड़ी में। और ये कहां पर है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो प्रश्न ये भी है कि विश्व का सबसे बड़ा टाइड है वो कहां आ रहा है, किसमें आ रहा है, फन्नी खाड़ी, और जो कहां पर स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। स्पष्ट हो गया। उच्च ज्वार कब आएंगे, अमावस्या और पूर्णिमा के महीने में कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। ठीक है, और ये किस कौन सी स्थिति में आते हैं, सिजगी की स्थिति में आते हैं। और सिजगी की स्थिति क्या होती है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या होते हैं, एक लाइन में होते हैं। क्लियर, ये आगे देखना। अब इसको देखो, आप इस बारे में समझ सकते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, यहां पर ये क्या है, चंद्रमा, ये क्या आ गई पृथ्वी, और ये क्या, सूर्य। तीनों क्या है, एक दिशा में। यहां पर क्या है, पृथ्वी, फिर चंद्रमा और सूर्य। यहां पर भी क्या आ गए, तीनों एक दिशा में। जब तीनों एक दिशा में आते हैं तो उस समय कौन से ज्वार पनपते हैं, दीर्घ ज्वार पनपते हैं। और ये ज्वार होते हैं, मुख्य रूप से इसमें सहयोग कौन करता है, चंद्रमा की शक्ति इसमें अधिक सहयोग करती है। ठीक है, आगे देखो इसमें। फिर इसके बाद में सेकंड जो ज्वार था वो कौन सा है, लघु ज्वार। लघु ज्वार। अब लघु ज्वार को देखना, जैसे सूर्य की स्थिति कैसे किस तरफ रहेगी, एक तरफ क्या रहेगा, सूर्य। ठीक है, एक तरफ क्या रहेगी इसमें, पृथ्वी। और समकोण पर क्या रहेगा इसमें, चंद्रमा। जब स्थिति क्या बनती है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्या होते हैं, समकोण पर स्थित होते हैं। किस पर होते हैं, समकोण पर स्थित होते हैं। तो उस समय जो ज्वार आते हैं वो क्या कहलाते हैं, लघु ज्वार कहलाते हैं। पहला ज्वार कौन सा था, उच्च ज्वार, वृत्त ज्वार, जिसे क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। ये हो गया। ये कब आता है, महीने में 2 बार। जब स्थिति कौन सी बनेगी, सिजगी की स्थिति बनेगी। और इसमें क्या होते हैं, वियुति और युति होती है। सामान्य ज्वार से कितने प्रतिशत बड़े होते हैं, 20% अधिक होते हैं। और उसके बाद में नंबर 2 आया था, वो कौन सा था, लघु ज्वार, अर्थात जिसे क्या कह सकते हैं, नीप ज्वार कहेंगे। ये स्थिति कब बनेगी, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति कहां हो जाए, समकोण पर हो जाए। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो इसका भी गुरुत्वाकर्षण लग रहा है,
तो जिसके कारण यहाँ पर एक साइड में जल न जाकर के दोनों साइड में जाने की कोशिश करता है ऊपर की ओर, इसलिए ये जो ज्वार होगा वो कैसा कहलाएगा, लघु ज्वार। अब देखो नंबर 3 जो ज्वार है उसको बोलते हैं उपभू ज्वार। क्या बोलेंगे भाई इसको, उपभू ज्वार, अर्थात इसको कहेंगे क्या, पेरिजी। क्या बोलेंगे भाई इसको, पेरिजी। ये स्थिति कब बनेगी वो देखना, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में क्या होती है, दूरी सबसे कम रहेगी। दूरी क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी। अब ये देखो, जैसे कि हम माना कि ये स्थिति हो गई चंद्रमा के ले लेते हैं, और ये स्थिति किसके ले लेते हैं, पृथ्वी के ले लेते हैं, ठीक इतना। अब यहां से क्या होगा, जैसे ये स्थिति बनेगी तो इस स्थिति में क्या होता है कि सूर्य तो इसमें शामिल होगा नहीं होगा शामिल, तो ये कौन सी रहेगी, और पृथ्वी रहेगी सिर्फ। एक मिनट, ये कौन सा हो गया, अर्थ, और ये क्या हो गया, मून हो गया, कम रहेगा पास में। एक तरफ हम कौन सी स्थिति बना लेते हैं, ये भी क्या देखते हैं, मून की देखते हैं। अब इसमें हमें ये देखना है, रोटेशन देखना है। जैसे क्या होती है, ये मून क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहा है, राउंड लगा रहा है। तो एक स्थिति वो आती है जब क्या होता है, मून पृथ्वी के क्या होता है, सबसे पास होता है। अब देखो ये स्थिति क्या होगी, सबसे पास हो गई। और एक स्थिति में क्या होता है कि मून क्या होता है, पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है। तो उपभू ज्वार कब आएगा, जब चंद्रमा की स्थिति पृथ्वी के सबसे क्या होती है, नजदीक होती है। सबसे क्या होगी, नजदीक होगी, तब कौन सा ज्वार आएगा, उपभू। और इसमें जो दूरी रहेगी वो क्या रहेगी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में 3.56 लाख किलोमीटर की क्या रहेगी, दूरी रहेगी। तो उस समय उत्पन्न होने वाले ज्वार को क्या कहते हैं, उपभू ज्वार कहते हैं। ठीक, नंबर 4 इसमें देखना चाहे तो उसको क्या कहेंगे भाई, नंबर 4 है वो, उसको क्या बोलेंगे, अपभू ज्वार। और क्या इसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, अपोजी। क्या बोलेंगे इसको, अपोजी। देखो इसी में देखना है हमें, जब पृथ्वी के पास जो क्या होता है, चंद्रमा उसके चारों तरफ क्या लगाता है, राउंड लगाता है, तो वो लगा दूरी करते हुए क्या करता है, सबसे अधिक दूरी पर पहुंच जाएगा। उस स्थिति में उत्पन्न होने वाला ज्वार क्या कहलाएगा, अपभू कहलाएगा। और ये दूरी कितनी होती है, 4.07 लाख किलोमीटर, वर्ग नहीं आएगा, किलोमीटर आएगा, किलोमीटर आएगी दूरी। ठीक है, अब ये जो दूरी कहलाएगी ये क्या कहलाएगी, सबसे अधिक है, इसलिए क्या होगा, अपभू ज्वार। क्या कहेंगे इसको, अपोजी कहेंगे। इस स्थिति को क्या कहते हैं, माइक्रो मून भी कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, माइक्रो मून। जो उपभू था उसको क्या कहेंगे, सुपर मून। क्या कहेंगे उसको, सुपर मून। अब देखो माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। तो जैसे देखो पृथ्वी से सूर्य क्या जाएगा, ये सॉरी चंद्रमा दूर जाएगा तो क्या लगेगा, वो बहुत छोटा लगेगा, इसलिए नाम क्या दिया गया इसको, माइक्रो मून। और जब चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी के बहुत पास होता है, तो उस समय जो स्थिति बनती है वो क्या, चंद्रमा क्या देगा, बड़ा दिखाई देगा, इसलिए उसे क्या कहते हैं, सुपर मून कहा जाता है। तो दो स्थिति हुई है, चंद्रमा और पृथ्वी की सापेक्ष दूरी के आधार पर ज्वार भाटा कितने प्रकार का, दो। कौन कौन से, एक तो अपभू और एक दूसरा कौन सा है, उपभू। ठीक है, अपभू कब बनेगा, जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए कहां चला जाएगा, सबसे अधिक दूरी पर चला जाएगा। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सबसे अधिक दूरी कितनी होती है, 4.07 लाख किलोमीटर। इस स्थिति को क्या कहते हैं, माइक्रो मून कहा जाता है। जब पृथ्वी के सूर्य चंद्रमा चक्कर लगाता हुआ पास आ जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, उपभू कहते हैं। और कितनी दूरी पर आ जाता है वो, यानी 3.56 लाख किलोमीटर की दूरी पर आ जाता है। और इस स्थिति को क्या कहते हैं, सुपर मून कहा जाता है। स्पष्ट है, ठीक है, नेक्स्ट पर चलिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट नंबर देखें कौन सा,
5 नंबर, तो उसमें हम देखेंगे क्या, सूर्य और पृथ्वी की सापेक्ष दूरी के आधार पर प्रकार है, तो उसको क्या कहेंगे, उपसौर। क्या कहेंगे भाई, इसको उपसौर कहेंगे। उप का मतलब पास, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, जब सूर्य के पास चक्कर लगाते हुए पृथ्वी क्या आती है, ये माना क्या है भाई, सूर्य है, इसको लिख दें सूर्य। अब इसके चारों तरफ क्या निकाल कर रही है, पृथ्वी। इस शेप में क्या करती है, पृथ्वी इसके चक्कर लगाती है। अब देखो दो स्थिति बनती है यहां पर भी, जब सूर्य के पृथ्वी चक्कर लगाते हुए सबसे नजदीक आ जाती है, ये यहां पर सबसे क्या आ गई, नजदीक आ गई, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे। ठीक, जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती हुई क्या होती है, सबसे अधिक दूरी पर होती है, तो उसे क्या कहेंगे, अपसौर कहेंगे। तो उपसौर ज्वार भाटा किसे कहेंगे, बताओ। जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते हुए सबसे कम दूरी पर आ जाती है, तो उस समय सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, उस ज्वार भाटे को क्या कहते हैं, उपसौर ज्वार भाटा कहते हैं। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे जो कम दूरी होती है, वो कितनी होती है भाई, 147 मिलियन किलोमीटर। कितनी भाई, 147 मिलियन किलोमीटर है, वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी मानी जाती है। ठीक, नंबर कौन सा, 6। और जो 6 नंबर है उसका नाम क्या है, जैसे उपसौर हो गया, तो वो कौन सा हो जाएगा, अपसौर ज्वार भाटा। अब देखो ये स्थिति कब बनेगी, सेम इसी डायग्राम पर चलना है हमें। क्या होगा, जब पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के चक्कर लगाते हुए सबसे अधिक दूरी पर पहुंच जाती है, उस घटना को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। और इस घटना के फलस्वरूप क्या होगा, जब पृथ्वी पर क्या आएंगे, यहां पर ज्वार आएंगे, तो उस ज्वार को क्या कहेंगे, अपसौर ज्वार भाटा कहेंगे। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम जो दूरी है वो कितनी है, 152 मिलियन किलोमीटर। कितनी है, 152 मिलियन किलोमीटर। तो आप ये बताइए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में एवरेज दूरी आएगी, वो कितनी आएगी, 149 मिलियन किलोमीटर क्या होती है, एवरेज दूरी होती है। जैसे एक सामान्य सा प्रश्न ये है कि उपभू किसे कहते हैं, उपभू जब चंद्रमा सबसे कम दूरी पर, उप में क्या होता है, पृथ्वी के सबसे कम दूरी पर आता है, उस समय उत्पन्न होने वाला ज्वार क्या कहलाता है, उप। उपभू, उपसौर तो सूर्य से होगा, और इसमें अपसौर क्या होगा, जब पृथ्वी की दूरी क्या हो जाए, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर हो जाती है, तो उस समय उत्पन्न होने वाला ज्वार क्या कहलाएगा, अपसौर ज्वार कहलाएगा। ठीक, इतना। आगे देखो हम आवर्ती के आधार पर पढ़ते हैं। आवर्ती के आधार पर देखा जाए तो 6 हो गए ना अभी, नंबर 7 और कौन सा, दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार, अब देखो दैनिक ज्वार का मतलब क्या होगा भाई, दिन में कितनी बार आना, एक बार, अर्थात वह स्थान जहां पर कौन सा ज्वार, प्रत्यक्ष ज्वार होता है, वो क्या आता है, एक दिन में एक बार तो क्या आएगा, प्रत्यक्ष ज्वार, और एक बार क्या आएगा, लघु ज्वार आएगा। तो उस स्थिति को क्या कहेंगे, दैनिक ज्वार, अर्थात दैनिक ज्वार भाटा कहेंगे। एक स्थिति। नंबर 2 है, नंबर 8 में ले लेंगे वैसे इसको, वो कौन सा हो जाएगा, अर्ध दैनिक, अर्ध दैनिक ज्वार भाटा, ज्वार भाटा। अब इसमें देखिए आप, दैनिक में क्या हो गया था, प्रत्यक्ष रूप से एक आ रहा था, तो अर्ध दैनिक में क्या हो जाएगा, वह स्थान जहां पर क्या होगा, एक तो कौन सा, अप्रत्यक्ष, और एक कौन सा, प्रत्यक्ष रूप से क्या आते हैं, ज्वार भाटे आते हैं, और उनकी संख्या क्या होती है, 2 होती है, उसे क्या कहते हैं, अर्ध दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। इसके बाद में जो अगला और लास्ट है वो कौन सा है, मिश्रित ज्वार। कौन सा भाई,
मिश्रित ज्वार भाटा। अब इसमें देखिए मिश्रित ज्वार भाटे में वह स्थिति जब ज्वार भाटे आने में क्या रहती है, अनियमितता रहती है। क्या रहती भाई, अनियमितता रहती है, अर्थात दिन में उस स्थान पर कितने ज्वार आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, कितने अंतराल पर आ रहे हैं, उसमें क्या नहीं रहता, कोई भी नियमितता नहीं रहती है। इसलिए ऐसे ज्वारों को क्या कहा गया है, मिश्रित ज्वार भाटा कहा गया है। प्रत्यक्ष ज्वार आता है किसी भी स्थान पर, वो कितना आता है, 52 मिनट की देरी से आता है। अब 52 मिनट है, मैं समझ लियो कि 1 बजे के बाद में दूसरे 2:52 पर आ जाएगा। जैसे माना कि एक स्थान पर कब आया, 12 बजे क्या आता है, कोई प्रत्यक्ष ज्वार आता है, तो अगला ज्वार प्रत्यक्ष इसी स्थान पर कब आएगा, 12:52 पर। कब आएगा, 12:52 पर। ठीक है, कितना घंटा हो गया, तो कितना लेट हुआ ये, 24 घंटा और 52 मिनट। कितना लेट हुआ। अगर ये आ जाए कि अप्रत्यक्ष ज्वार में कितना अंतर होता है, तो इसका आधा करो, कितना हो जाएगा, 12:26 मिनट। ये होगा ना। अगर किसी स्थान पर क्या आता है, कोई प्रत्यक्ष ज्वार कितने बजे आया, 12 बजे आया, तो वहां पर लघु ज्वार कब आएगा, तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 12 कितना 26 पर क्या आ जाएगा, दूसरा ज्वार यहां पर आ जाएगा। ये 24 घंटे बाद में आएगा, और ये कब आएगा, 12 घंटे बाद में ये ज्वार आएगा यहां पर। ठीक, इसके बाद में जो अन्य ज्वार होते हैं लघु ज्वार, उसमें देखें तो उसमें कितना अंतर होता है, 13 मिनट का होगा, और वो कितना हो जाएगा, 6.13 का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होते हैं, ज्वारों की आवृत्ति होती है। तो ज्वार कितने प्रकार के हुए यहां पर, अपने ज्वार कितने प्रकार के टोटल अभी तक देखा हमने, कौन कौन से, एक बार नाम हो जाए उनका। सबसे पहले वृहत ज्वार, उसे और क्या कहते हैं, उच्च ज्वार कहते हैं, स्प्रिंग टाइड भी उसको कहते हैं। किस लिए आते हैं ये वृहत ज्वार, क्यों आता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य क्या होते हैं, एक दिशा में होते हैं, तब वृहत ज्वार आते हैं। फिर लघु ज्वार कब आएंगे, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा की स्थिति किस पर होती है, समकोण पर होती है, उस समय कौन से ज्वार आते हैं, लघु ज्वार। और जब नेक्स्ट कौन सा था, उपभू, जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए सबसे नजदीक आ जाता है, उस स्थिति में उत्पन्न होने वाला ज्वार क्या कहलाता है, उपभू ज्वार कहलाता है। इसे सुपर मून भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट कौन सा था, अपभू। अपभू में क्या होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए सबसे अधिक दूरी पर पहुंच जाता है, और वो दूरी कितनी है, 4,07 लाख किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, अपभू ज्वार भाटा कहेंगे, उस स्थिति में उत्पन्न होने वाले ज्वार को। फिर नेक्स्ट कौन सा था, उपसौर। वही है जब सूर्य के पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाते सबसे नजदीक आ जाए, उस स्थिति में उत्पन्न ज्वार क्या कहलाता है, उपसौर। सबसे नजदीक आएगा तो कौन क्या कहलाएगा, उपसौर ज्वार भाटा। और जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते हुए सबसे अधिक दूरी पर पहुंच जाएगी, तो उस समय उत्पन्न होने वाला ज्वार क्या कहलाएगा, अपसौर। और ये अपसौर की स्थिति हमेशा कब बनती है, याद रखना, 4 जुलाई को। कब बनेगी भाई ये, 4 जुलाई को कौन सी स्थिति बनती है, अपसौर की स्थिति बनती है। और उपसौर की स्थिति कब बनती है, 3 जनवरी को बनती है। अब आप ये मत समझ लेना कि भाई पृथ्वी के सबसे नजदीक क्या आ गया, सूर्य आ गया, लेकिन गर्मी होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर क्या रहती है, सर्दी। क्योंकि इस दिन देखा जाए तो सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है, मकर रेखा पर चमकता है वो, इसलिए हमारे यहाँ पर क्या सर्दी होती है, जबकि सबसे पास 3 जनवरी को ही होता है। ठीक है, इसके बाद में कौन सी स्थिति आएगी, दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार दिन में क्या होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में एक आएगा वहां पर, और इसमें अंतर कितना रहेगा, 24 घंटे 26 मिनट की देरी से वहां पर आता है। क्यों भाई, 52, सॉरी कितना, 52 क्यों आती है देर, ये अंतर क्यों आता है, क्योंकि पृथ्वी के सूर्य के पृथ्वी क्या करती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। कितने में भाई, 24 घंटे में पृथ्वी क्या कर लेती है, एक चक्कर। लेकिन चंद्रमा होता है वो क्या करता है, 27.6 दिन में क्या करता है, एक चक्कर क्या करता है, पृथ्वी के लगाता है।
तो इस गति की अनियमितता के कारण क्या होता है, ज्वार भाटा आने में समय में क्या होता है, परिवर्तन होता है। फिर नेक्स्ट कौन सा, अर्धदैनिक ज्वार भाटा, ये कब आता है, दिन में 2 बार आएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितना आएगा, 2 बार आएगा, और कितनी देरी पर आएगा, 12:26 पे, अर्थात 26 मिनट की देरी से आएगा। और अन्य कौन सा होता है, मिश्रित ज्वार भाटा, और इसको देखा जाए तो इसमें आने में क्या रहती है, अनियमितता रहती है, इसलिए कितनी बार आते हैं, कितनी देरी से आते हैं, इसका कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है इतना, ओके।